हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्म योद्धा में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था। अब उसी नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया, फिर उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन के आए थे, जो कि आज के करके हर एग्जामिनेशन का पहला टॉपिक ही होता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के कुछ सिंपल क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे। एक टफेस्ट क्वेश्चन आया था जिसको लेके मेरे कुछ स्टूडेंट्स का डाउट थे, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में डाउट किया था, तो एक बार हम इसका फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बोर्ड मास क्या होता है, कि सबसे पहले विनकुलम को सॉल्व करते हैं, यानी कि बार जहां भी लगा होता है उसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैं इस क्वेश्चन में देख रहा हूं, आप देखेंगे तो इसको ऐसे ही 63 -3 -2 ये विनकुलम है। जैसे ही विनकुलम के पास पहुंचते हैं, सबसे पहले हम विनकुलम को सॉल्व करते हैं। 8 - 3 इट विल बिकम 5। नाउ क्योंकि हम विनकुलम को सॉल्व कर सके, तो अब जो भी हमें स्मॉल ब्रैकेट मिलते जाएंगे उन्हें सॉल्व करते जाएंगे। 5 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -1। आप ऑल ऑफ यू नो दैट कि एक साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है, नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो आपको पता है कि -2 और -1 इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या है? हाइड है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। आपको पता है दो डिफरेंट साइन का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, दो सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, दो डिफरेंट साइन का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज नेगेटिव होता है। बिकॉज -2 और -1 both are having the same sign, that's why it will become positive, and 2 multiplied by 2 is equal to 2. Okay, now we will 63 minus, all of you know that when we will solve this bracket we will get, wait for a minute, firstly we have to try to solve this bracket. -2 -5 it will become -7. okay, -√3 of 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 7। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं? ओके। 63 माइनस, ऑल ऑफ यू नो दैट यहां भी क्या ऑफ का साइन छिपा हुआ है, बिकॉज दो ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो वहां पे कैसा साइन है? ऑफ का साइन है। और हम जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे इट विल बिकम +21, इट विल बिकम +20, बिकॉज माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इट विल बिकम पॉजिटिव, एंड 7 3 are 21 divided by 20. All of you know that 21 is a positive, 21 negative. आप सब लोगों को पता है कि 63 प्लस माइनस 21 डिवाइडेड बाय 21। अकॉर्डिंग टू दिस अब क्या होता है? डिवाइड सॉल्व होता है, तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। इट विल बिकम 63 माइनस 1, इट विल बिकम 62। अगेन एक बार डिस्कस कर लेते हैं बेटा। All of you know that पहले हम विनकुलम को सॉल्व करते हैं, तो मैंने सबसे पहले 63 -3 इंटू -2 -8 -3 पे बार था, विनकुलम, दैट इज विनकुलम। विनकुलम को सॉल्व करने पे ये क्या हो गया? 8 - 3 इट विल बिकम 5 डिवाइडेड बाय 3 अंडर ब्रैकेट 5 प्लस, ऑल ऑफ यू नो दैट कि हम विनकुलम को सॉल्व कर सकते हैं तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स व्हाई मैंने माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि दो सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव, दो डिफरेंट साइन का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज नेगेटिव। इसलिए इस माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं था। जब दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता तो उन दोनों ब्रैकेट के बीच में ऑफ का साइन क्या होता है? हाइड होता है। सो 2 1 जा 2, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस बिकम प्लस। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज दैट 63 माइनस ऑफ 3, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो इस दोनों को सॉल्व करेंगे। -2 इज अ नेगेटिव इंटीजर एंड -5 बोथ आर नेगेटिव इंटीजर, और दो नेगेटिव इंटीजर एक दूसरे से ऐड होते हैं, दैट्स व्हाई इट विल बिकम -7 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ का साइन यहां पे छुपा है, क्योंकि एक नंबर एक ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, तो कैसा साइन है? ऑफ। 5 + 2 इट विल बिकम 7। -3 multiplied by -7 of means multiply. When you will multiply the two same sign, so you will get positive, and 7 3 are 21. Okay, divided by 3 of 7 3 are 21. Okay, अब आपको पता है इस माइनस इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। आपको पता है दो डिफरेंट साइन का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई माइनस प्लस बिकम -21 divided by 21. When you will divide 21 by 21, you will get 1. 63 minus 1 is equal to 62.
I think it is clear to all of you. Now we will discuss next question. One divided by 1 divided by plus 1 divided by 1 plus 1 divided by 1 plus 1 divided by 2 curly bracket close big bracket. Okay, now next question is this. So all of you know that firstly we have to move on small bracket. Okay, we will try to move on small. पहले क्या होगा, डिवाइड होगा. ऑल ऑफ यू नो दैट, दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 प्लस 1/2. कोई डाउट नहीं होना चाहिए. आई थिंक आपको किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, हमने क्या किया, पहले क्या किया, डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम 1/2 के फॉर्म में लिख लेंगे. क्लियर है? ओके, वेरी आगे बढ़ते हैं. 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 divided by 1 plus 1 divided by. You have to solve it. आपको पता है इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं. अगर किसी फ्रैक्शन नंबर में कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो आप उसका डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं. आपने डिनोमिनेटर 1 लिख दिया तो 1 और 2 का एलसीएम आपको पता है होना चाहिए कि 2 होगा. इतना आपको पता ही होना चाहिए कि 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा. ओके, 1 2 जा 2, 1 को कितनी, 1 को अगर 2 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, इसलिए इसके न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. इट विल बिकम 2. 2 1 जा 2, दैट विल इट विल बिकम 1. ओके, नाउ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन. ओके, क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक. आई थिंक कि आप सबको क्लियर होगा. ये टफेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा फोकस रहना है यहां पे आपको. ठीक है, आगे देखते हैं. 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 1 प्लस, अब 1 डिवाइडेड बाई 3/2 है. दैट मींस बेटा क्या हो जाएगा, अगर हम इसे लिखे तो हम इसे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2/3, क्योंकि आपको पता है कि क्या होता है बेटा, जब फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड होता है, तो क्या करते हैं, डिवाइड का साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई से, और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं. आपने अगर पढ़ा होगा कि होल नंबर मल्टीप्लाई बाई n1 अपॉन d1, that means whole number multiply by numerator and denominator. तो it will become, अगर ऐसा है डिवाइड के फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं whole number multiply by d1 upon n1. तो यही चीज यहाँ पे फॉलो हुई है. क्या, w divide will change by multiplication and n1 become d1 and d1 become n1. Okay? Now 1 divided by 1 plus 1 divided by 1 plus 2/3. Any doubt? No, I think आपको कोई भी डाउट नहीं होगा. आगे बढ़ते हैं. 1 divided by 1 plus 1 divided by, इन दोनों का एलसीएम फिर से 1 इसको लिख सकते हैं. अगर किसी नंबर के पास क्या डिनोमिनेटर नहीं है तो उस नंबर में अपॉन डिनोमिनेटर. 1 और 3 का एलसीएम भी क्या होता है, 3. 1 की टेबल को 1 को 3 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, दैट्स व्हाई इसके न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई. 3 को 3 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, दैट्स व्हाई इसके न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई. यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए. 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. किसी को भी कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए, ये सब क्लियर होना चाहिए. ओके, नाउ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 सेम एज इट इज, होल नंबर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इट विल बिकम, डिवाइड विल चेंज बाय मल्टीप्लिकेशन एंड न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर. ओके,
1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/5 1 डिवाइड। फिर से सेम केस, एलसीएम ले लीजिए बेटा। क्या एलसीएम आएगा? 5। आप सबको पता है 1 को 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, दैट्स व्हाई दिस वन इज मल्टीप्लाई बाय 5, इट विल बिकम 5 5 1 5, इट विल मल्टीप्लाई बाय 3 1 1 डिवाइडेड बाय 8/। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी? आई थिंक जहां तक कि मुझे कि आप लोगों को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पे क्या कर देंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 5/8, क्योंकि वही होल नंबर मल्टीप्लाई बाई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सो डिवाइड विल चेंज बाई मल्टीप्लिकेशन एंड न्यूमरेटर इज बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज बिकम न्यूमरेटर। योर आंसर इज 5/8। एनी डाउट? सबसे अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको क्या करेगा, कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको माइंड में ये चीजें करनी है। मैंने तो आपको सॉल्व करके दिखाया है। अगर आप कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको माइंड में चीजें करनी है। इसको देखते ही आपको बता देना चाहिए कि 2/3 हो जाएगा। 2/3 को जैसे ही देखोगे वैसे बता देना चाहिए कि 5/3 हो जाएगा, और 5/3 को आगे जैसे बढ़ाओगे आपको देगा 3/5 हो जाएगा। 3/5 में 1 ऐड करोगे 8/5 हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो चीजें तुरंत हो जाएंगी। देखिए कैसे, आपको पता है 1/2 प्लस 1 कितना होता है? 3/2। 1/2 प्लस 1 क्या होता है? 3/2 होता है। 3/2 जैसे ही इससे डिवाइड होगा ये उल्टा होगा, 2/3 हो जाएगा। 2/3 होके जैसे ही ऐड होगा आपको पता है क्या बन जाएगा? 5/3 बन जाएगा। 5/3 जैसे ही, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो मैं क्या करता, मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने की कोशिश करता। मैं एक लाइन में इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता, ज्यादा बकवास नहीं करता। चलो देखते हैं कैसे एक लाइन में करने की कोशिश करता। वैसे मैंने आपको बेसिक बता दी है पूरी, अब मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश करता हूं कि माइंड में कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है? ओके, देखिए खेलना सीखना ही पड़ेगा। अगर आपको खेलना सीखना पड़ेगा, कैसे वो आएगा, धीमे धीमे आएगा। मैं इसे देखते ही बता देता, ये 1/2 बनेगा। 1/2 2 1 2 3/2 बन जाता। 3/2 में जैसे ही मैं 1 का वो करता उल्टा हो जाता, 2/3 हो जाता। 2/3 को मैं इससे मल्टीप्लाई करता तो ये क्या हो जाता बेटा? 2/3 तो कितना हो जाता? 5/3 हो जाता। 5/3 का उल्टा 3/5 हो जाता। 3/5 पे ऐड करता तो कितना हो जाता? 8/5 हो जाता। 8/5 जैसे इससे होता 5/8 हो जाता। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, बस बहुत ही ज्यादा तुरंत दिमाग लगाओ। यहाँ पे 1/2 प्लस 1 आपको पता है ये क्या बनेगा? 2 1 1 2 3/2 ऐसे लिखता मैं। 3/2 1 से डिवाइड होके उल्टा लिख जाएगा, ये लिख जाएगा 2/3 प्लस 1 होगा तो तुरंत ही पता 5/3 लग जाएगा। जैसे ही डिवाइड होगा 3/5 बन जाएगा। फिर जैसे ही ऐड होगा 8/5 बन जाएगा। 8/5 1 से डिवाइड होगा, जैसे होगा वो 5 अपोजिट हो जाएगा। और यही करना है, बस एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने की प्रैक्टिस है तो ये क्वेश्चन एक लाइन में किया जा सकता था, बहुत ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन नहीं था। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैंने आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस करा दिए, अच्छे से अच्छे भी करा दिए, सिंपल से सिंपल भी करा दिए। कुछ पॉइंट है जो मैं लिख दे रहा हूं, जिसको आपको हमेशा ही हमेशा पता ही होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, ऑपरेशन स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। क्या? इस बात को ऑलवेज रिमेंबर रखिए कि ऑपरेशन जो है वो आपको ऑलवेज लेफ्ट से स्टार्ट होता है। कहां से? लेफ्ट से। तो ये तो आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, तो ऑपरेशन ऑलवेज कहां से स्टार्ट होगा? लेफ्ट से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? लेफ्ट से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? लेफ्ट से स्टार्ट होगा। मतलब ये 2/2 डिवाइडेड बाई 3 बनेगा। का लेफ्ट से स्टार्ट होगा, लेफ्ट से स्टार्ट होगा। लेफ्ट आपका ये हैंड है, राइट हैंड ये है, तो लेफ्ट से स्टार्ट होगा। अगर कभी भी ऐसा आ गया तो इसका आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 3, दैट मींस 1/3। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, लेकिन अगर आपने ये गलती कर दी कि पहले 2 डिवाइडेड बाई 3 कर दिया
तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए अगर आपने लिख दिया 2 डिवाइडेड बाई 2/3 तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2, क्या आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा, जबकि आंसर क्या आना चाहिए 1/3। देखिए पूरा खेला हो जाएगा आपके साथ, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसी बात का, आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने इसे पॉइंट लिखा के लगा दिया कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ऑलवेज रिमेंबर ऑपरेशन स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। कभी भी ऐसा हो तो ऑपरेशन कहां से स्टार्ट होता है, लेफ्ट से स्टार्ट होता है। एक और देख लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2/3 डिवाइडेड बाई 3/6। ओके देखते हैं, 2/5 मल्टीप्लाई बाई 3/2 मल्टीप्लाई बाई 6। हाँ पहले वाले में 2/5 लिख दिया, इसको क्या मल्टीप्लाई में चेंज करके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, इसको भी मल्टीप्लाई में चेंज करके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 6। क्लियर है बात, समझ में आई क्या? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब बेटा जो एग्जामिनर बहुत ज्यादा पूछता है आजकल कॉम्पिटिटिव एरा में, जो बहुत ज्यादा आता है वो आता है अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन के, लेकिन इजी आते हैं, इजी आते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा आपके माइंड को एक्टिव रखना है कि कैलकुलेशन माइंड में हो। ऐसा ना हो कि आप कैलकुलेशन किस पे कर रहे हैं, कॉपी पे कर रहे हैं। अगर आप इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया उसका एक लाइन में भी आंसर बताया, तो आपको वही करना है। अब हम आ जाते हैं अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, बीजगणितीय सरलीकरण। डोंट वरी, मैं आपको कम से कम 50 क्वेश्चन भी कराऊंगा इस चैप्टर के ऊपर पूरा। अब मैथ पढ़ ही रहे हो तो बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक की पढ़ लो, कि एक बार ही पढ़ने में आपका क्या हो जाए, कल्याण हो जाए। बहुत ही मजेदार टॉपिक, चुटकियों में आंसर लेके आया जाएगा। देखिए बीजगणितीय सरलीकरण, एग्जामिनर आपको बहुत ही अच्छी चीज है, आप सबको ये प्रॉपर्टीज पता है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप सबको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सबको पता होना चाहिए, हर एक बच्चे को ये पता होगा मेरे हिसाब से। दूसरा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप सबने ये क्लास 6 में पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, सबने, मैं कह रहा हूं सबने पढ़ा होगा। ऑन एडिंग, मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों के क्या वेरिएबल सेम, कोफिशिएंट सेम, लेकिन साइन डिफरेंट, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये आपको मिल जाएगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं चाहूं तो मैं इसे ये भी लिख सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 कॉमन ले ले, कॉमन ले सकते हैं क्योंकि a स्क्वायर के पास b और b स्क्वायर के पास b। एक तो ये फॉर्म हो गया इस इक्वेशन का, बहुत काम की चीज है, स्टार लगा के रख लो, याद होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर यही चीज को एग्जामिनर थोड़ा सा आपको घुमाना चाहेगा तो ये लिख देगा, इस फॉर्म में लिख देगा। तब क्या आ जाएगा, ये दोनों चीज आपको याद रखनी चाहिए। क्या, पहली चीज a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दूसरी चीज, अगर इसी चीज को थोड़ा सा क्या कर दे, एग्जामिनर घुमा दे, तो वो क्या लिखेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या होता है, इक्वल टू 2 होता है। ये बात कंठस्थ कर लो माइंड में। अब मैं क्या कर रहा हूं,
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड, अब मैं फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो बेटा ठीक है लिख लेते हैं एक बार इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं, जिससे आप लोगों को क्या हो, कोई क्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो। वैसे आप लोगों की बहुत हाई डिमांड पे मैं सोच रहा हूं कि एक 10th का बैच ले आता हूं, क्योंकि 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अभी 8th मंथ है, लेकिन 6 मंथ में हम सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम 10th में कोशिश करेंगे कि मैं एक बैच लेके आऊं 10th वालों के लिए, चाहे क्रैश कोर्स ही लेके आऊं, लेकिन लेके आऊं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, क्लियर है। अब सब्ट्रैक्ट करने पे अलजेब्रा में क्या होता है बेटा, साइन में चेंज आता है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो आप देख रहे हो कि ये वेरिएबल सेम, कोएफिशिएंट सेम, साइन डिफरेंट कैंसिल आउट, वेरिएबल सेम, कोएफिशिएंट सेम, साइन डिफरेंट कैंसिल आउट। ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। बहुत ही गजब, ये भी याद रखिए, स्टार बना, ये माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, ये हमने नहीं लिखा, ठीक है, याद रखिए थोड़ा सा, ठीक है, याद रखिए ये बात को हमने दिमाग में नोट कर लीजिए। क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये हो गया फर्स्ट वाले का दोनों पार्ट। जब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं तब मिलता है, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब क्या मिलता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab मिलता है। क्या मिलता है, 4ab। इसी को और फॉर्म में एग्जामिनर तोड़ दे तो लिख देगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन a। ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही याद करने चीजें याद करके रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। क्या, 4 फॉर्मूले बन गए, 4 फॉर्मूले से सिंप्लीफिकेशन में खेल खेलेगा एग्जामिनर, और भी फॉर्मूले, लेकिन इन 4 फॉर्मूले से भी खेल खेल सकता है। तो पहला क्या है, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, क्लास में याद कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आप एक बार वीडियो को देखें और आपको ये फॉर्मूले याद हो जाए। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला। इसी का दूसरा पार्ट अगर एग्जामिनर थोड़ा सा आपको घुमा दे तो क्या करेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है। ये हो गया दोनों। इधर वाले में जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab मिलेगा, जैसा कि यहां पे मिला। दूसरा इसी का a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ab इज इक्वल टू 4। ये 4 चीज आपको क्या होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, रटी। अगर आपको ये रटी है ना तो आप एग्जामिनर से खेलेंगे, एग्जामिनर आपसे नहीं खेलेगा, आप एग्जामिनर से खेलेंगे। अभी देखिए कैसे खेलते हैं। देखिए हम कैसे खेलते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप सब लोग, देखिए बहुत ही सिंपल प्यारी चीज लिखी हुई है। अगर ना आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा ना तो पूरा एग्जाम बीत जाएगा, आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पूरा एग्जाम का टाइम लगा देंगे तो भी ये नहीं सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन फॉर्मूला पता होना कितना बढ़िया। क्या हमें पता है कि ये क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो लिखा है भैया। अगर 67a है 43b है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है। याद करिए क्या होता है, 2 होता है कि नहीं होता है। 1 मिनट में आंसर है, कॉपी पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है भाई आपको। अगर आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत भी पड़ जाए तो बताइएगा, क्योंकि आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। अगर मैं 67 की जगह ए रख दूं और 43 की जगह बी रख दूं तो क्या यही फॉर्मूला बन जा रहा है? बिल्कुल बन जा रहा है भाई। और अगर बन जा रहा है तो क्या होगा? इस तो डायरेक्टली 2 होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एक सेकंड का डाउट नहीं है कि ये तो डायरेक्टली 2 होता है। तो अगर ये डायरेक्टली 2 होता है तो ये भी डायरेक्टली 2 होगा, बिल्कुल होगा। आपको पेन और कॉपी उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये आपका था। इसी के और केस देखते हैं। खेल खिलाड़ियों का है, जो खिलाड़ी होगा बिल्कुल खेल जाएगा। क्या होगा? खेल खिलाड़ियों का है, जो खिलाड़ी होगा वो खेल जाएगा। आपको भी खिलाड़ी बनना ही है, बन जाइए। देखो अभी मजा देखो, मजा आप लोगों को भी मजे आ जाएंगे। क्यों मजे आने वाले बताता हूं मैं। अब भैया देखिए, इस क्वेश्चन को देखते ही ना कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि एग्जामिनर बावरा हो गया के ये क्वेश्चन सॉल्व करते तो सदियों लग जाएगी। लेकिन बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है। सेम वही चीज तो रखी है मेरे भाई, परोस के रख दिया एग्जामिनर ने आपके सामने। क्या देखो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। याद है? याद है ये बात? अगर याद है तो याद करो मेरे दोस्त, याद करो। इस 2 को अभी के लिए रहने देते हैं। क्या रहते देते हैं? इस 2 को ना देखो, इस 2 को मैं कह रहा हूं अभी के लिए ना देखो, बंद कर दो इस 2 को। दिख रहा है कुछ? बिल्कुल दिख रहा होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या होता है इसका? 2 होता है। अपॉन में क्या बच गया? 2 बच गया। क्या खेल है? और इसी क्वेश्चन को देखते ही ना आपके पसीने छूट जाएंगे। लेकिन अगर आपको चीजें पता है, इस 2 को मैं नहीं देखूं तो मैं देख रहा हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लिखा है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 2। और अपॉन में क्या बच जाएगा? जो 2 मैंने छुपा के रखा था वो, तो 2 बन जाए 2। क्लियर है? बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन था। अगर आप इसे नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी की तरह और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। ठीक है, आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और, चलिए इसको इरेज कर दूं, बिल्कुल कर देता हूं। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को ग्रुप्स में शेयर करते रहिए, जिससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ सके, जिससे ये फ्री में मैथमेटिक्स सीखने का मौका हर उस गरीब छात्र को मिल सके जो इतनी महंगी एजुकेशन अडॉप्ट नहीं कर सकता है, खरीद नहीं कर सकता है, परचेज नहीं कर सकता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट एकदम किंग है, राजा वाले कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड को खोल के रख देंगे, आपकी आंखों को खोल के रख देंगे कि अभी तक कहां थे आप। ठीक है, देखिए जादू, देखिए जादू देखते। मैं फिर से इस 5 को छुपा दूं, मैं फिर से इस 2 को छुपा दूं, इन दोनों को कहूं कि भैया तुम लोग ना दिखो, ना दिखो। कुछ दिखा? आंखें खोल के देखो, क्या दिखा? क्या दिखा? कुछ दिखा? क्या दिखा? दिखा
कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 2। सो 5 इंटू 2 और अपॉन का 2, आंसर क्या आया 5 आया ना। समझ में आई बात? फिर से देखो, मैंने 5 और 2 को छिपा दिया है, कहा है कि भैया तुम लोग मत लिखो, मैं तुम्हें अलग करके लिख दे रहा हूं, मैं तुम्हारे जगह लिख दे रहा हूं, तुम परेशान मत हो, मैं लिख दे रहा हूं 5/2, तुमको भगा रहा हूं, मैं भगा दे रहा हूं कि तुम अलग ही बैठो। मैं इससे जैसे ही देखता हूं, मैं देखता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे तो मैं पहचानता हूं भाई मेरे 2 आएगा, तो मल्टीप्लाई दे क्या हो जाएगा आगे। अब आप कहेंगे वाह सर वाह, मौज करा दी आपने, अभी मौज निकाल लेते हैं आपकी, रुक जाइए मौज निकालते हैं। अब कंफ्यूजन लाते हैं, एग्जामिनर और थोड़ा खेलना चाहेगा तो यहां तक खेल लेगा, थोड़ा सा और खेलना चाहेगा तो क्या करेगा, यहां तक ही खेल पाएगा ना, ज्यादा नहीं खेल पाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे कभी एग्जामिनर नहीं खेल पाएगा। कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर नहीं है, जिसके कॉन्सेप्ट में कमी है, उससे खेलेगा एग्जामिनर, आपसे नहीं खेल पाएगा, क्योंकि आप तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रहेंगे। ये देखिए, ये अब कह रहे होंगे ये क्या सर, ये तो कुछ दिख नहीं है, लेकिन मुझे दिख रहा है। आंखों को खोलिए, आंखों को खोलेंगे तो दिखेगा बेटा कि ये उल्टा लिखा हुआ है क्या, बिल्कुल लिखा हुआ है। अगर मैं इसे कहूं कि a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होता है, क्या होता है 2 होता है। तो क्या प्यारे बच्चों, इसी को पलट दूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखूं तो 1/2 होगा, होगा ना बच्चों, होगा कि नहीं होगा? सही बात है। मैंने इसको पलट दिया तो क्या आपको पता है कि इक्वल के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ सेम ही चीज करनी है, कुछ भी कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, पलट दो, उलट दो, कुछ भी कर दो, लेकिन जो चीज इक्वल के राइट हैंड साइड में की है वही लेफ्ट हैंड साइड में करिएगा। तो मैंने क्या किया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऊपर भेजा तो a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर को नीचे भेजा, तो 2 को ऊपर, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है तो ये भी 1 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है 1/2। क्या यही चीज लिखी है? लिखी है बाबू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या आंसर आएगा? 1/2। पेन उठाने के लिए। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आगे की क्लासेस में क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। अभी जल्दी हमारा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कोई शुरू करेंगे। तो ऐसी एजुकेशनल, ऐसी जबरदस्त टॉपिक, जबरदस्त कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल कर्म योद्धा। और आपसे बस यही निवेदन है कि आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे मेरा मोटिवेशन डे बाय डे बढ़ता रहे और मैं ऐसे एनर्जेटिक होकर आपके पास आता रहूं और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, जिससे आप हर वनडे एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा कर सके और मुझे और नई क्लासेस लाने का मोटिवेशन मिल सके। मैं आपके लिए पूरा बैच लाऊंगा बहुत ही जल्दी, कुछ एग्जामिनेशन के नई फैकल्टी भी लॉन्च करूंगा। जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों के लिए बहुत चीजें करने वाला हूं और बहुत जल्दी आपके लिए पॉलिटी का बैच भी लाने वाला हूं। जैसा कि मैंने बोला था, वनडे एग्जामिनेशन के लिए पॉलिटी का बैच मैं कोशिश करूंगा कि कल या परसों से ही मैं उसे शुरू कर दूं, या मेरा मन तो आज से ही है, मैं देखता हूं अगर हो सकता है तो मैं आज से ही आपके लिए पॉलिटी का बैच लेके आऊंगा। और ऐसे कॉन्सेप्ट को देखने के लिए लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।